कि मेरा हर सीट पे लोगों की मोहब्बत है, लोगों की प्यार है मेरे साथ, लोगों की हमदर्दी है, लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मुजफ्फरनगर शहर जो विधानसभा है, मैं मानता हूँ कि सबसे ज्यादा लोगों का जो प्यार और मोहब्बत और मेरे साथ जुड़ाव है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए मैं मुजफ्फरनगर से चुनाव। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप मुजफ्फरनगर सदर से चुनाव लड़के एक मैसेज देना चाहते हैं लखनऊ दिल्ली स्तर तक? नहीं, मैं ये भी अमल करने वाला नहीं है। तो उन दरखास्तों पे अमल करवाने के लिए और जो इलाके में विकास के अधूरे काम पड़े उनको पूरा करने के लिए, बहुत लोग आज भी मलिन बस्तियों में रहते हैं, नालियां चल रही है, नाले चल रहे हैं, कीड़े हो रहे हैं, और वहीं आप लोग रह रहे हैं, तो उनको अच्छा माहौल देने के लिए मैं मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ना चाहता हूं। साहब, आप विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे और राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद भी रहे हैं। आपका जो इस कार्यकाल में जब आप पर पद रहे तो उस दौरान आपके विकास कार्य क्या रहे? मैं आपको बता दूं, जब 1985 में मैं थाना मोहन से एमएलए बना था जी, तो मैं आपको गांव गिनवा रहा हूं, वेदखेड़ी, इनमें किसी में भी सड़क नहीं थी, इन्हें किसी में भी स्कूल नहीं था, इनमें किसी में भी बिजली नहीं थी, होश ही नहीं ले रहा था इनकी कोई। लेकिन जब मैं विधायक बना तो कोई गांव ऐसा नहीं रहा जिसमें मैंने प्राइमरी से लेके और जूनियर हाई स्कूल ना खुलवाया। राज्यसभा के सदस्य में फक्कर शाह चौराहे, इससे चौराहे से लेके मीनाक्षी चौक से लेके फक्कर शाह चौराहे तक तो मैंने सीसी बनवाई, और यहां से लेके और उस तक खादरवाला तक नाला पटवाया, और कोई जगह क्या नाम आपका जो है मिमलाना रोड पे 40 लाख का नाला आपने बताया है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपने क्या कार्य करा है? चिकित्सा के क्षेत्र में तो मैंने कई एडिशनल पीएससी बनवाई, अपने गढ़ीपुख्ता में एडिशनल पीएससी बनवाई, थाना मोड़ में पीएससी बनवाई, आपके जो है झिंझाना में पीएससी बनवाई, आपका चौसाना में एडिशनल पीएससी। लोग कहते हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की भी हो, लेकिन गढ़ीपुख्ता की सरकार आपकी ही रहती है। नहीं, आप ही के सपोर्ट से वहां का चेयरमैन बनता आ रहा है आज तक। आखिरकार वजह क्या है? लोगों का विश्वास कैसे जीत? हमने शहर विधानसभा के जिम्मेदार हजरात की मीटिंग बुलाई है जी, और जिम्मेदार हजरात को हम जानकारी दे दें, भाई हम यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? आपको क्या खामियां दिखी शहर के अंदर, मतलब क्या कमियां लोगों ने बताई कि क्या विकास होने चाहिए, किस तरह का काम होना चाहिए शहर विधानसभा में? देखिए साहब, अभी तो लोग उस पे पहुंच ही नहीं रहे। कुछ लोगों का कहना है कि आप समाजवादी को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव लड़। जो देखिए हमारे, माफ करना, जो हमारे हिंदू भाई समाजवादी में हैं भी, वो अपनी बीवी का भी वोट नहीं दिला पा रहे। अगर वो खुद कैंडिडेट हो जाए तो उनके घर वाले भी बहुत सोच के वोट देंगे, यार देना दे। तो हमारे दलित भाई है, वो भी पीड़ित शोषित समाज है, हमारे बहुत से बैकवर्ड भाई है जो पीड़ित और शोषित है, मुसलमान भी पीड़ित है, शोषित भी है। तो ये सब जब तक के नहीं जुड़ेंगे तब तक समाजवादी पार्टी हमसे मजबूर किया गया, समाजवादी पार्टी वालों ने हमें मजबूर किया, हमें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। 13 के दंगों में हमारा क्या रोल है? ने आपसे कांटेक्ट किया, किसी ने बात की? कोई नहीं, मेरा कोई समाजवादी में जाने का कोई इरादा ही नहीं है, ना मैं जाऊंगा, कोई मसला ही नहीं है। सोचना बंद कर दे समाजवादी में जाने का। समाजवादी से ना तो कोई चुनाव मुसलमान जीत सकता, माफ करना, कोई मुसलमान चुनाव नहीं जीत सकता समाजवादी में। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल से जीत पाता। मैं हूं फरमान अब्बासी। आज मैं पहुंचा हूं एक ऐसी शख्सियत के पास, अगर हम जिला मुजफ्फरनगर और शामली की बात करें तो इन दोनों जिलों में कई राजनीतिक परिवार है, मुस्लिम परिवार, जो बड़े राजनीतिक घराने कहे जाते हैं। उन्हीं में से एक परिवार है जो खान परिवार के नाम से मशहूर है, जिनका जिला मुजफ्फरनगर और शामली दोनों ही जिलों में एक बड़ा मुकाम है। मेरे साथ मौजूद है अमीर आलम खान साहब, जो राजनीति के बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, विधायक से लेकर लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और मंत्री तक का सफर जिन्होंने तय किया है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं, एक बड़ा नाम है। हमारे साथ मौजूद है, कई अहम सवालों के साथ हम उनसे बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने घोषणा की है चुनाव लड़ने की। इस घोषणा के बाद
जिला मुजफ्फरनगर की राजनीति में एक भूचाल आ गया है। कई लोग इसकी सराहना कर रहे हैं तो कई लोगों के पसीने छूट रहे हैं इस घोषणा के बाद। मेरे साथ मौजूद है अमीर आलम खान साहब। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि काफी दिनों से आप साइलेंट चल रहे थे। हालांकि जो आपके बेटे नवाइश आलम खान हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, लगातार सक्रिय बने हुए हैं, लगातार एक्टिविटी उनकी जो है दिख रही है जिले के अंदर, लेकिन आप थोड़े साइलेंट थे। अचानक आपने घोषणा की है चुनाव लड़ने की सदर विधानसभा से, आखिरकार वजह क्या है? नहीं, मैं निष्क्रिय तो बिल्कुल नहीं था जी, मैं सक्रिय था। जब नवाजी 2012 से 2017 तक एमएलए रहे, तब मैंने जो भी आया, जो भी मुझे मिला, कहीं भी मिला, और उसने अपनी कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत परेशानी बताई तो मैंने उसे हल करने की कोशिश करी। जी, तो मैं हमेशा सक्रिय, आज भी सक्रिय हूँ। जब भी कोई मेरे पास कोई ऐसी बात लेकर आता है जो परेशानी की, उसको हल करने की कोशिश करता हूँ। रही बात आज के वक्त में, भाई जितनी सुनवाई हमारी हो रही है उतनी हम कोशिश करते हैं। अब जब सुनवाई ही बंद की हुई है, मैं यहाँ तो हालात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी सुनवाई नहीं हो रही। तो जब सुनवाई नहीं होगी तो आप किसको सुनाएंगे? जब सुनने वाले नहीं होंगे तो सुनाएंगे किसे? तो ये है, मैं जहां तक मैंने घोषणा की है, 2012 में मुझे विधानसभा का टिकट दिया गया था मीरापुर से। मैंने 3 महीने रखने दिया, मुझे, मैंने मना करता रहा मुस्तकिल, 3 महीने रहा, लेकिन मैं फिर वापस लौट आया टिकट। उसके बाद मुझे पार्लियामेंट का टिकट दिया गया बिजनौर, 8 महीने रहा। 8 महीने में मैं ज्यादा सक्रिय उस टिकट पर नहीं हुआ। मुझे बहुत कहा गया ऊपर से, भाई चुनाव लड़ो, तुम जीतोगे, क्यों नहीं जा रहे हो क्षेत्र में? मैं कहता था साहब मैं अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता। आज मैंने जो कहा है 8-10 दिन पहले कि मैं मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो आप समझिए कि कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी कि मैंने ये कहा है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, क्योंकि हालात ने मुझे मजबूर किया है। हालात का तकाजा है कि इस वक्त मुझे सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और अपने लोगों का बचाव करना चाहिए। उसी बचाव करने के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए, उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए, उनके साथ हो रही नाइंसाफी को इंसाफ में बदलने के लिए मैंने फिर दोबारा मैं राजनीति में सक्रिय होने की कोशिश की है। आपने शहर विधानसभा से घोषणा की है चुनाव लड़ने की। विधानसभा 6 है मुजफ्फरनगर के अंदर, आपने शहर विधानसभा को ही क्यों चुना? नहीं, मुजफ्फरनगर में 6 है, 3 शामली में भी। अल्लाह का शुक्र है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी हर सीट पे बहुत असरदार आदमी हूं मैं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि मेरा हर सीट पे लोगों की मोहब्बत है, लोगों की प्यार है मेरे साथ, लोगों की हमदर्दी है, लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मुजफ्फरनगर शहर जो विधानसभा है, मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा लोगों का जो प्यार और मोहब्बत और मेरे साथ जुड़ाव है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए मैं मुजफ्फरनगर चुनाव। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप मुजफ्फरनगर सदर से चुनाव लड़के एक मैसेज देना चाहते हैं लखनऊ दिल्ली स्तर तक? नहीं, मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूँ मुजफ्फरनगर चुनाव लड़ने के, क्योंकि मैं आजाद समाज पार्टी का एक हिस्सा हूँ और मैं चाहता हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ पिछली बार चुनाव हुआ 2022 में, जब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी साथ थे, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, 8 सीटें जीती है। उससे पहले चुनाव लड़ते रहे, 1-2 कहीं नहीं भी आती थी, ये चुनाव होते रहते थे, लेकिन मिलके लड़े, हार जीते। तो बगैर हिंदू वोट के कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता। और आज के इस दौर में बीजेपी को हराना तो जाहिर है कम से कम 25,000 वोट मुसलमानों के साथ हिंदू साहिबान को, तब जाके सीट जीती जाती है। एमपी साहब, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में आएंगे? क्या आपको खामियां लगती है शहर विधानसभा मुद्दे की? तो मैंने बताया, क्या कमियां लगती है? मुद्दा तो मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा तो इस वक्त यही है जो लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, परेशानियां हो रही है, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, लोग हाथों में एप्लीकेशन लिए फिर रहे, हर आदमी के हाथ में एक दरखास्त है और कोई उस पर अमल करने वाला नहीं है। तो उन दरखास्तों पर अमल करने के लिए और जो इलाके में विकास के अधूरे काम पड़े उनको पूरा करने के लिए, बहुत लोग आज भी मलिन बस्तियों में रहते हैं, नालियां चल रही है, नाले चल रहे हैं, कीड़े हो रहे हैं, और वहीं आप लोग रह रहे हैं, तो उनको अच्छा माहौल देने के लिए मैं मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ना चाहता हूं। साहब, आप विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे और राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद भी रहे हैं। आपका जो इस कार्यकाल में जब आप पर पद रहे, तो उस दौरान आपके विकास कार्य क्या रहे? मैं आपको बता दूं, जब 1985 में मैं थाना मोहन से एमएलए बना था जी, तो मैं आपको गांव गिनवा रहा हूं, वेदखेड़ी, मसूरा, रोटन,
बलेड़ा, डोकपुरा, असरपुर, वाजपुरा, आपका चौतरा, फतेहपुर, आपकी ओदरी और आपकी थिसन और आपका अब्दाल नगर, उलहनी, बिल्ला मजरा, बल्ला मजरा, बड़ी, नाइनगला और साहब आपका बची चुंगियारी। ये मोरना विधानसभा की ये तालामोन विधानसभा में गाँव हुआ करते थे। मसावी, बुंटा, गुराना, जी इनमें किसी में भी सड़क नहीं थी, इन्हें किसी में भी स्कूल नहीं था, इनमें किसी में भी बिजली नहीं थी, जी होश ही नहीं ले रहा था इनकी कोई। लेकिन जब मैं विधायक बना तो कोई गांव ऐसा नहीं रहा जिसमें मैंने प्राइमरी से लेके और जूनियर हाई स्कूल ना खुलवाया हो। आपके बिजली लगवाई हर गांव में, जी हर गांव में सड़क बनवाई। मैं फिर दोबारा बोलने से रहा, वहां मैंने जितना भी हुआ सारी चीजें याद नहीं रहती, कितने काम कराए मैंने। जी जी बताइए। उसके बाद मैं राज्यसभा के सदस्य रहा। राज्यसभा के सदस्य में फक्कर शाह चौराहे, इससे चौराहे से लेके मीनाक्षी चौक से लेके फक्कर शाह चौराहे तक तो मैंने सीसी बनवाई, जी और यहां से लेके और उस तक खादरवाला तक नाला पटवाया। और कोई जगह, ये क्या नाम आपका जो है मिमलाना रोड पे 40 लाख का नाला बनवाया। जी आपके कोई वार्ड शायद ऐसा होगा जिसमें मैंने सड़क, किसी ने अगर मुझसे कहा मैंने सड़क न बनवाई हो, नाली ना बनवाई हो, तो मैंने कोशिश की है हर जगह जहां भी मुझे कह दिया, गांवों में भी, देहात में भी, चाहे बीरापुर के गांव रहे हो, लोहिया, अब नवाजिश एमएलए रहा। नवाजिश ने जितना 5 साल में काम बुढ़ाना विधानसभा नहीं बल्कि पूरे दोनों जनपदों में इतने गांव लोहिया में कराए, शायद कोई उत्तर प्रदेश में किसी ने लोहिया में इतने गांव कराए हो। उन्होंने इंटरव्यू में बताया है, नवाजिश आलम खान का हमने इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने बताया था शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर फील्ड में उन्होंने काम किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में बताया, बिजली घर आपने बताए, बिजली नाली सड़कें आपने बताया, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने बताया है, चिकित्सा के क्षेत्र में आपने क्या कार्य करा है? चिकित्सा के क्षेत्र में तो मैंने कई एडिशनल पीएचसी पीएचसी बनवाई, अपने गढ़ीपुख्ता में एडिशनल पीएचसी बनवाई, थानामोन में पीएचसी बनवाई, आपके जो है झिंझाना में पीएचसी बनवाई, आपका चौसाना में एडिशनल पीएचसी बनवाई। तो और बहुत है जगह, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, वो बहुत साल हो गए। एमपी साहब, एक लोग कहते हैं, लोगों से हमने सुना है, लोग कहते हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की भी हो, लेकिन गढ़ीपुख्ता की सरकार आपकी ही रहती है। नहीं, आप ही के सपोर्ट से वहां का चेयरमैन बनता आ रहा है आज तक। आखिरकार वजह क्या है? लोगों का विश्वास कैसे जीत पाते हैं? मैं आपको बता दूं, एक मेरा कस्बा गढ़ीपुख्ता ऐसा है जी, पूरे हिंदुस्तान में सबसे अलग है। वहां 6200 वोट मुस्लिम है जी और 4100 वोट हिंदू साहिबान की है। और मैं हमेशा हिंदू चेयरमैन वहां, शुक्र है मालिक का, मैं जिससे भी कहता हूँ, मुसलमान भी लड़ लेते हैं लेकिन बनाते मेरे कहने से मुसलमान हिंदू ही है। वहां के हर बिरादरी, चाहे वो कुरैशी हो, चाहे वो अंसारी हो, चाहे वो अब्बासी हो, चाहे वो आपका जो है मलिक हो, चाहे आपके सलमानी हो, चाहे उसमें कस्सार हो, चाहे उसमें आपके बड़बूजे हो, चाहे पठान हो, हर बिरादरी शुगर मालिक का 90% मुसलमान और बहुत से हिंदू भाई जो मेरे साथ जुड़े हो मेरे कहने से वोट देते हैं। और इसी वजह से वहां चेयरमैन वो बनता है जिसको कुदरत के हुक्म से मेरे आवाज निकल जाती है, जिसके लिए वही चेयरमैन बन जाता है, क्योंकि वहां के लोगों की प्यार, वहां की मोहब्बत सब मेरे साथ है। और वो सिर्फ वहीं का नहीं बल्कि पूरे देहात में भी शुक्र मालिक का बहुत लिहाज है। अच्छा, आपने अभी घोषणा नहीं हुई शायद, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि आपके कोई प्रोग्राम होने वाला है 5 तारीख जी, 5 मई को कार्यकर्ता सम्मेलन। किस तरह का प्रोग्राम है? 5 मई को हमने शहर विधानसभा के जिम्मेदार हजरात की मीटिंग बुलाई है जी, और जिम्मेदार हजरात को हम जानकारी दे दें, भाई हम यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। तो उनकी राय लेने के लिए, उनकी मोहर लगवाने के लिए, क्यों कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, और चुनाव जब आदमी लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है, और जीतने के बाद खिदमत के लिए लड़ता है।
जीतने के लिए, विकास के लिए लड़ता है, जीतने के लिए उन लोगों को जितने पे कुछ लोगों को उनको थोड़ा ऊपर उठाने के लिए लड़ता है। तो मैं चाहता हूं मुझे कामयाबी मिले, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो यहाँ के जिम्मेदार हजरात है शहर के, और सभी से अपील भी करता हूँ वो तशरीफ लाए 5 तारीख में वुड वैली जो मीनाक्षी चौक के पास एक बारात घर है, वहां हमने मीटिंग रखी है, वो आए लोग। वहाँ किस समय का प्रोग्राम? वहाँ 3:30 बजे का प्रोग्राम है शाम का, और 5:30 तक वो खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, उसमें कुछ बसपा के हमारे साथी भी आ रहे हैं, इसके तो आजाद समाज पार्टी के वो लोग भी आ रहे हैं, और उन लोगों को वे भी अपनी बात रखेंगे, और वहां हम लोगों से पूछ लेंगे एक बार, भाई बस मजबूती के साथ आप लोग साथ देंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ से मैं 25,000 वोट हिंदू साहिबान के भी यहाँ से लेके दिखाऊंगा आपके साथ जोड़। एमपी साहब, जब आपने घोषणा की, घोषणा के बाद आपने डोर टू डोर जनसंपर्क भी किया, लोगों से मुलाकात भी की, जिम्मेदारों से मुलाकात की शहर के, तो आपको क्या खामियां दिखी शहर के अंदर? मतलब क्या कमियां लोगों ने बताई कि क्या विकास होने चाहिए, किस तरह का काम होना चाहिए शहर विधानसभा में? देखिए साहब, अभी तो लोग उस पे पहुंच ही नहीं रहे बेचारे जी। अभी वो ना विकास की बात कर रहे, ना वो तालीम की बात कर रहे, ना वो अस्पताल की बात कर रहे, वो तो इन्हीं से 2-4 हो रहे। जो हालात है इस वक्त प्रदेश के, उन्हीं से में ही उलझे हुए हैं। वे चाहते हैं किसी तरीके से भी हमें आजाद जिंदगी जीने का मौका मिले, हमारे साथ हमें नफरत से नजरों से ना देखा जाए, बल्कि प्यार की नजरों से देखा जाए। जो पहले माहौल था वही माहौल हमें मिले। यकीनन वो जो माहौल हमारा था वही माहौल हमें मिलेगा इंशाल्लाह। और मैं ये भी कहता हूं कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जो मुसलमानों के लिए सबसे अच्छी जगह है, आज भी सबसे अच्छी जगह है। अच्छा, जिस तरीके से आपने घोषणा की, घोषणा के बाद कई जो दावेदार थे मुजफ्फरनगर में अलग अलग पार्टी से, तो कहीं ना कहीं उन्हें मायूसी दिखी है, और कुछ लोगों का कहना है, अधिकतर लोग खुश हैं जहां तक हम अपनी मीडिया की नजर से देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आप समाजवादी को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव लड़े। देखिए, ये तो समाजवादी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो समाजवादी बेचारी क्या नुकसान लेगी? समाजवादी तो सन 91 में बनी थी। यहाँ सन 91 में यहाँ कोई MLA नहीं जीता था इनके साथ, दोनों में शामिल मुजफ्फर। सन 93 में कोई नहीं जीता था। फिर उसके बाद इलेक्शन आया सन 93 सन 96 का, समाजवादी से मैं और संजय चौहान जीते थे 2। फिर उसके बाद आया सन 2002 में 2 जीते थे, किरण पाल कश्यप ताला मोहन से, एक शीतरंजन स्वरूप मुजफ्फरनगर से। फिर उसके बाद चलिए आप, फिर आया 2007, कोई नहीं जीता। फिर 2012 में नवाजिश और शीतरंजन स्वरूप जीते 6। उसके बाद फिर आया 2017, वो इकले नाहिद हसन जीते। तो इलेक्शन कितने हो लिए? 7, और सीटें कितनी है? 9। तो 63 जो इलेक्शन हुए MLA के, 63 में 7 जीते, 56 हारे। तो समाजवादी पार्टी कहाँ बेचारी है? तो हारते रहे हैं, हार ही रहे हैं। तो बगैर आप किसी से भी जुड़े बगैर चुनाव नहीं जीत सकते। आप जयंत चौधरी से जुड़े थे, आप 2022 में चुनाव लड़े, 8 MLA है। जयंत जी बीजेपी के साथ अलायंस करके चले गए, अब आपका और भी मजबूत हो गया बीजेपी का अलायंस। तो उसको हराने के लिए आप इकले समाजवादी में कैसे जीत जाएंगे? इकले मुस्लिम वोट से? जो लोग हमारे, माफ करना, जो हमारे हिंदू भाई समाजवादी में हैं भी, वो अपनी बीवी का भी वोट नहीं दिला पा रहे। अगर मैं खुद कैंडिडेट हो जाए तो उनके घर वाले भी बहुत सोच के वोट देंगे, यार देना दे। तो हमारे दलित भाई है, वो भी पीड़ित शोषित समाज है। हमारे बहुत से बैकवर्ड भाई है जो पीड़ित और शोषित है। मुसलमान भी पीड़ित है, शोषित भी है। तो ये सब जब तक के नहीं जुड़ेंगे तब तक के काम नहीं चलेगा। 2013 के बाद से, 14 के बाद से आपने कई पार्टी ज्वाइन, आप बसपा में भी रहे, लोकदल में भी रहे, फिर आप असपा में आ गए। आखिरकार वजह क्या थी कि आपको सपा छोड़नी पड़ी? फिर कई पार्टी में आप रहे, लेकिन वहां भी छोड़नी पड़ी। हमें छोड़ा, हमने छोड़ी नहीं थी समाजवादी पार्टी जी। हमसे मजबूर किया गया, समाजवादी पार्टी वालों ने हमें मजबूर किया, हमें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। 13 के दंगों में हमारा क्या रोल है? क्या रोल है हमारा 13 के दंगों में? हमने तो जितना भी हमारे अंदर जितनी मोहब्बत और प्यार आपस में बनाने की, कोई और नेता मैं नहीं मानता इतनी हमारे अंदर इतनी तो हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। हम चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम में प्यार रहे। हम लड़ाने वाले आदमी हैं,
यानी 13 के दंगों में अपने आप को बचाने के लिए मेरे जिम्मे कर दिया। क्या मेरा अल्लाह कवाल ना मैं कवाल क्या, अरे मैं कवाल से क्या मतलब, मेरा काम रोल देखो ना, इंक्वायरी हुई है हर तरीके की, इंक्वायरी में मेरा कोई रोल है या कोई कह सकता है मेरा कोई रोल है? लेकिन बिला वजह का मेरे जिम्मे लगा दे, मुझे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, मेरे से बात ना करें अखिलेश जी, इसलिए मुझसे बच के निकलने लगे, मजबूर हो गए हम मजबूर हो गए हमने। नहीं हमारा कोई बुरा, मैं 23 साल रहा सपा में, क्यों छोड़ता, मजबूर किया गया मुझे छोड़ने के लिए, मैं बसपा में चला गया। बसपा में जाने के बाद पता लगे वहां हालात क्या हैं, तो अजीब हालात में जीना पड़ता है। चुनाव लड़े, नवाजी सालम हार गए, तो वहां हम घुटन से महसूस कर रहे थे। हमने सोचा अपने पुराने दल में चलो, जहां से राजनीति की शुरुआत हुई है, तो हम अजीत सिंह जी के साथ चले गए, जयंत जी के साथ चले गए। 7 साल उन्होंने वो इस्तेमाल हमारा किया जिसकी कोई इंतहा नहीं। और जब हमारा वक्त आता था यार, तुम्हें 13 के दंगे ही कहते हैं, लोग वोट नहीं दे पाएंगे, क्या रोल है भाई हमारा? अब रोल तुम्हारा कुछ भी नहीं है, मैं भी समझता हूं, रोल भी है कुछ, कोई क्या है